Assalamualaikum 6th class. Today is our lecture number 12 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7C. ओके क्लास, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 7C के प्रॉफिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लॉस से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। Adnan lost ₹28 by selling a cricket bat for ₹322. What was the loss percent? यहाँ पर बोल रहे हैं कि अदनान अगर एक क्रिकेट बैट को 322 में सेल करता है तो उसको लॉस होता है ₹28 का। ठीक, तो हमने बताना है कि कितने परसेंट उसको लॉस हुआ। सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, फर्स्टली हम वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमारे पास गिवन थी। लॉस इक्वल टू ₹28 एंड द सेल्स प्राइस इक्वल टू ₹322। अब हमने लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, और लॉस परसेंट का क्या फार्मूला होता है? लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब यहाँ पर देखें, अगर इस फार्मूले को हम डायरेक्टली यूज़ करना चाहें, लॉस हमारे पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है फर्स्टली हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी लॉस परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अब हमने जो कॉस्ट प्राइस के फार्मूलाज पढ़े थे उनको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस के दो फार्मूलाज पढ़े थे, जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और जब लॉस परसेंट गिवन हो। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला तब यूज़ होगा फाइंड आउट करने के लिए, तब यूज़ होगा जब सेल्स प्राइस और लॉस परसेंट गिवन होगा। सेल्स प्राइस तो हमारे पास गिवन है, लेकिन लॉस परसेंट तो हमने फाइंड आउट करना है। इट्स मीन हम ये फार्मूला यूज़ अभी नहीं कर सकते, तो हमें किसी और फार्मूला की तरफ मूव होना पड़ेगा। नाउ हमने लॉस का फार्मूला पढ़ा था, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स प्राइस भी गिवन है और लॉस भी गिवन है, तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इजीली कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। नाउ हमने फार्मूला यूज़ किया लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन उसके साथ जितनी वैल्यूज़ हैं इनको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले जाओ। अब यहाँ पर सेल्स प्राइस उससे सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ऐड होगी लॉस से। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लॉस की क्या वैल्यू है 28 प्लस सेल्स प्राइस इक्वल टू 322। दोनों को हमने ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 350। नाउ कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है, लॉस भी गिवन है, हम इजीली लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस की क्या वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100%। देन कैंसिलेशन हुई है, 0 0 से कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया 28/35 इंटू 10%। देन मज़ीद भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 से कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है 28 को 10 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास क्या आंसर आ गया 280 डिवाइडेड बाय 35। देन दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ यहाँ पर साइड पे मैंने डिवीजन इसकी कर दिया, 35 8 ज़ा 280। यहाँ पर आपको टेबल भी आप पढ़ सकते हैं, 35 की टेबल आपने पढ़ना 1 तक 2 तक 3 तक आपने मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है, यहाँ तक अगर हम 8 तक करेंगे तो आंसर हमारे पास आया है 280। आप यहाँ से डायरेक्टली डिवीजन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसकी कटिंग भी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 और 5 है, 5 से आप कटिंग करते रहें, नेक्स्ट आप कटिंग करते हैं जब तक पॉसिबल है। ठीक, और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड किया, आप कटिंग से भी कर सकते हैं, डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 8%। क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे पास, परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ ₹675 each, a retailer has a total gain of ₹2700. Find the sale price of each. ठीक, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 25 ट्रांजिस्टर्स बाय किए गए हैं और हर ट्रांजिस्टर की प्राइस है 675, यानी कि एक ट्रांजिस्टर कितने का 675 रुपीज़ का, और टोटल कितने बाय किए गए हैं 25। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है ₹2700 का, और हमने बताना है कि एक ट्रांजिस्टर सेल करने पे फिर उसको कितना प्रॉफिट होगा। अगर तमाम ट्रांजिस्टर सेल करने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 2700 का। सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ
Cost price of one transistor is equal to rupees 675 and the profit, total profit 25 ट्रांजिस्टर्स पे प्रॉफिट गिवन है 2700 और हमने कॉस्ट प्राइस वन ट्रांजिस्टर की फाइंड आउट करनी है। वन ट्रांजिस्टर की फाइंड आउट करनी है, वन ट्रांजिस्टर की गिवन है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल्स प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 25 ट्रांजिस्टर्स का है, ठीक। इट्स मीन हमें फर्स्टली कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 25 ट्रांजिस्टर की फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा गिवन है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स इक्वल टू, बोथ साइड्स पे 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 675 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 16,875। यहाँ पर साइड पे मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है, ठीक। अब प्रॉफिट गिवन था, सेल्स प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर हमने फाइंड आउट करनी है और हमें फर्स्टली सेल्स प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उससे फिर हम डिवाइड करने के बाद वन ट्रांजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेल्स प्राइस माइनस फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट हो रही है, दूसरी तरफ जाके ऐड होगी। सेल्स प्राइस इक्वल टू है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास 25 ट्रांजिस्टर्स का कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया अभी, और 25 ट्रांजिस्टर्स का प्रॉफिट भी गिवन है, तो हमारे पास जो सेल्स प्राइस आएगी वो भी 25 ट्रांजिस्टर्स की ही होगी। सेल्स प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स प्लस प्रॉफिट ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स, दोनों को ऐड करेंगे। साइड पे मैंने इनकी एडिशन भी कर दी है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, सेल्स प्राइस ऑफ 25 ट्रांजिस्टर्स 19,575। नाउ ये हमारे पास सेल्स प्राइस आ गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, वन ट्रांजिस्टर की प्राइस, सेल्स प्राइस, तो हम क्या करेंगे 25 को दूसरी तरफ ला के डिवाइड करेंगे तो सेल्स प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर आ जाएगी। दोनों की डिवीजन करेंगे, आप डायरेक्टली डिवीजन भी कर सकते हैं और कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक। आपको कैंसिलेशन करवा देती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली डिवीजन की थी। 5 5 ज़ा 25, दोनों के एंड पे 5 है ना, यूनिट प्लेस पे, तो 5 से कटिंग पॉसिबल है। 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी गया, ये 45 बन गया। 5 9 ज़ा 45, देन 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25 इक्वल टू 3915/5, देन 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 4 कैरी गया, 5 8 ज़ा 40, 1 कैरी गया, 5 3 ज़ा 15। हमारे पास क्या आंसर आ गया, सेल्स प्राइस ऑफ वन ट्रांजिस्टर का ₹383। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज नंबर 7C का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 11 आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और डॉजिंग टेबल ऑफ 11 एंड 12 आपने लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।